दोस्तों, बुद्ध की इस बातों को अगर आप जान लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी बदल देगी। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अपना तन और मन केंद्रित रखना चाहिए, जिससे आपके भीतर कोई तनाव पैदा ही ना हो। तनाव के कुछ मुख्य कारण भी होते हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन कारणों को जान लेते हैं तो हमारे अंदर तनाव कभी भी पैदा नहीं होगा। मुख्य रूप से जो कारण है उसमें सबसे पहला कारण होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इंसान के लक्ष्य कभी पूरे नहीं होते, क्योंकि इंसान का कभी कोई एक लक्ष्य होता ही नहीं है। जब इंसान एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा लक्ष्य स्थापित हो जाता है, और इसी तरह वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए गोल गोल घूमता रहता है। इसीलिए जो इंसान ज्यादा महत्वाकांक्षा होता है, जिसे बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त करने होते हैं, वह वर्तमान में कभी नहीं जी पाते। उसका मन हमेशा भविष्य की योजनाएं बनाता रहता है, और बस उसका शरीर वर्तमान में होगा, उसका मन भविष्य में होगा, और इन दोनों की दूरी की वजह से उस आदमी में तनाव पैदा हो जाएगा। इस पर वो आदमी कहता है कि हे बुद्ध, तो क्या आदमी को अपना लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि लक्ष्य बनाना भी तो एक महत्वाकांक्षा होती है। इस पर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन में कोई लक्ष्य बनाना गलत बात नहीं है। समस्या पैदा तब होती है जब हम सारा ध्यान उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं। आदमी को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप लक्ष्य बनाएं, उनके प्रति निरंतर मेहनत भी करें, लेकिन इसके साथ साथ आपके दिमाग में यह ख्याल भी होना चाहिए कि आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। इसके बाद गौतम बुद्ध ने तनाव का दूसरा कारण बताया, वो है जलन। गौतम बुद्ध ने बताया कि जब आदमी किसी की तरक्की या किसी से जलने लगता है तो भी उसका मन सड़ने लगता है। जलन अंदरूनी घाव देता है। अंदरूनी घाव का मतलब है मन का घाव। शरीर का घाव तो भर भी जाता है, लेकिन मन का घाव कभी नहीं भरता। इसलिए इंसान को दूसरे की तरक्की से कभी जलना नहीं चाहिए। तनाव का तीसरा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा। गौतम बुद्ध ने बताया कि एक बाप होने के नाते वह अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि मेरा बेटा एक कामयाब इंसान बने, वह जिस तरह मैं चाहता हूं उसी तरह का जीवन जिए। और जब आदमी किसी से अपेक्षा करने लगता है तो कहीं ना कहीं वह अनजाने में खुद के लिए तनाव पैदा कर रहा होता है। जरा सोचिए कि वही बेटा अगर अपने बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, वह नहीं बन पाएगा जो उसका बाप चाहता है, तो फिर उसके पिता के मन को तनाव पकड़ लेगा। इसलिए किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरे से और ना ही खुद से। इसके बाद तनाव का अगला मुख्य कारण बताते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि मन का काम करने से भी तनाव पैदा होता है। जिस काम में हमारा मन नहीं लगता, जिसमें हमारी रुचि नहीं होती, तो उस काम में हम अपना मन नहीं लगा पाएंगे। हमारा मन कल्पनाओं की उड़ान भरेगा और हमारा शरीर वहीं बैठा रहेगा। इसीलिए दोनों में दूरी पैदा होने की वजह से यह भी तनाव का कारण बन जाता है। इसीलिए आदमी को सिर्फ रुचि के हिसाब से ही काम करने चाहिए। इसके बाद गौतम ने कहा कि शारीरिक दुख भी तनाव का कारण होता है। जब आदमी को कोई शारीरिक कष्ट होता है तो आदमी का मन इस बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जिससे उसके मन में दुख के विचार बनते हैं और वहीं पर तनाव पैदा हो जाता है। यह सुनकर उस आदमी ने कहा कि हे बुद्ध, शारीरिक दुख तो किसी को भी आ सकता है, तो क्या वह आदमी हमेशा तनाव में ही जिएगा? इसका जवाब देते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं कि यह बात ख्याल करने की होती है कि हमारा जीवन दुखों का आगार है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं, और एक दिन मौत भी आ जाती है। तो बीमारियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है। किसी को वह समय से पहले आती है तो किसी को बाद में आती है। और जब इंसान का मन इसके बारे में समझने लगेगा तो अपनी बीमारी के बारे में सोचकर ज्यादा तनाव नहीं लेगा, क्योंकि वह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके लिए
आदमी को शारीरिक रूप से भी अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक स्वस्थ बना रहे। और यह भी जान लो, तनाव का एक मुख्य कारण होता है अपनी योजनाओं को समझने के लिए वक्त ना देना। कुछ इंसानों के मन में कोई ख्याल पनपता है और वह उस पर बिना सोचे समझे का करना शुरू कर देता है, और जब उस काम में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो वह तनाव से भर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वह काम शुरू करने से पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं ली। आदमी को कोई भी योजना बनाते वक्त उसके बुरे परिणाम के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर यह योजना कामयाब नहीं हुई तो फिर मैं क्या करूंगा, और इसीलिए